अलग अलग क्षेत्र से जो हमारे वैद्यगण आए हैं, उनके क्षेत्र में जो विशेष तौर से विलुप्त होती प्रजातियां हैं, औषधीय पौधे हैं, उनकी उपलब्धता कहाँ होगी, कैसे होगी, इसके संबंध में जरूर बात करेंगे। और हमारे उसके आसपास जो भी हमारी नर्सरी है, उसके जो प्रभारी लोग हैं, आप उनसे संपर्क में होकर के जो भी उसके बीज, कंद या अन्य जो प्रकार से जैसे भी उनको हम नर्सरी में या फील्ड में कैसे उनको प्रोपगेट कर सकते हैं, उनसे समन्वय करके इसके बारे में अपने को रणनीति बनानी है। और उसको हर हालत में, जैसे अभी आप लोग का पास जो डाटा है वो उसके आधार पर बताया गया ना, हमें आरईटी जो है वो शासन की भी मंशा है और वैसे भी यह आवश्यकता है कि हम औसत कम से कम 10% या उससे ज़्यादा संख्या में आरईटी प्रजातियों को, रेयर, इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीसीज हैं, चाहे वो वृक्ष प्रजाति हो, श्रब हैं, हर्बेसियस प्लांट्स हैं, इनको सबको जो है हमें उसमें शामिल करके और उनकी संख्या कम से कम 10% या उससे ज़्यादा करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करना है। और उच्च गुणवत्ता का जो पौधा तैयार करने के लिए बीज कहाँ से मिलेगा, कहाँ उपलब्धता होगी, इसके संबंध में हमारे जो वैद्यगण हैं या अन्य आपके जो जानकार लोग हैं, उनसे आपको संपर्क करना है। और जो निर्धारित मापदंड है, जो फॉर्मेट्स वगैरह जो पहले से निर्धारित हैं, उसके आधार पर फिर नर्सरियों की ग्रेडिंग और बाकी चीज़ें फिर हम अलग से बात करेंगे उसके बारे में आपसे। आइए बैठ साहब। सर्वप्रथम ज्ञानानंदमयम देवम निर्मल स्फटिकाकृतिम आधारम सर्वविद्यानां हयग्रीवम उपास्महे। आधारम सर्वविद्यानां हयग्रीवम उपास्महे। मैं सर्वप्रथम मुख्य वन संरक्षक महोदय और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय पीसी दुबे साहब, जिनके सानिध्य में मैं कई बार हर जगह पहुंचता रहा, अभी इंदौर में भी गया था, मऊगंज जिले की ओर से एकमात्र मेरा नाम गया था, वहां भी माननीय का सानिध्य जो प्राप्त हुआ। डॉक्टर भंडारी ने जो स्नेह दिया, उन्होंने तो ये कहा, जब हमसे बात हुई, उन्होंने कहा संपत जी जो ये नवाचारिक पाठ्यक्रम तैयार कर रहा हूँ उसमें निश्चित मैं तो चाहता हूँ आप प्रोफेसर रहें, ऐसा उनका शब्द था। ये तो इस तुच्छ व्यक्ति के लिए बड़ी बात थी। मैं लगातार 2 वर्ष से एक जड़ी पर रिसर्च कर रहा हूँ, यह अपा मार्ग है, इसको चिड़चिड़ा भी कहते हैं। और यह एक जड़ी 100 रोगों की नहीं 1000 रोगों की दवा है। और इतना तक कि यह पुत्री से पुत्र बना देती है। यह भी इसमें, यह वेदों की बात में, मैं वेदों के श्लोक की मैं बात करूंगा इसमें। मैं इसीलिए माननीय दुबे साहब से यह बात कहा कि इसी सत्र में मुझे दिया जाए, चूंकि कुछ लोग चले जाते हैं दूसरे सत्र में। यह गुण वेदों में, इस श्लोक के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, वेदों में इसका वर्णन आया है। और उन इतना ही नहीं, यह क्या कहते हैं, जड़ी जो है सर्प विष में, यह जड़ी कुत्ते के विष में, यह जड़ी अर्श में और तमाम सारे रोगों में इसका नाम जो है लटजीरा, ओंगा, चिड़चिड़ा, आधी झाड़ा आदि नाम से गुजराती में अंधेड़ो कहते हैं। इस प्रकार से इसका नाम रफ का ट्री इंग्लिश में कहते हैं इसे। और इसके लिए श्लोक आता है, अपा मार्गस्तु तिक्तोसम कटुश्च कफनासनः अर्ष कृष्ण दरामग्नो रक्त हृद ग्राह्य वास्तिकृत अपा मार्गो अग्नि कृतिक्षणो नस्याम शीर्ष
कृमिंजयेत् वाम को रक्त संग्राही रक्तातिसार नाशनः नस्य वान्तो प्रशस्तः स्याद्दुद्रुः कंदो कफा अपामार्गोग्नि वतीक्षण क्लेदन संस नः परः। इस प्रकार से यह अपामार्ग के बारे में जो तमाम श्लोक वेदों में आया, अथर्ववेद कहता है क्षुधासारम क्षुधामारम तृष्णामारम गोमान मपत्यमाताम अपामार्गत्वया वयम सर्वतद अमृतमहे। यानी यह भस्मक रोग एक होता है, आप क्षुधामारम जो कहते हैं, तृष्णामारम तो भस्मक रोग को भी यह नष्ट करता है। और इतना ही नहीं, इंद्री की जो नपुंसकता आ जाती है, कहते नस टूट गई, ढीली हो गई, उसको यह इतनी तीव्र गति से वो देता है, शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार से इसके साथ ही या उसमें अर्श रोगों में भी इसका वो, चूंकि समय नहीं है इस कारण मैं बढ़ रहा हूं, आगे जा रहा हूं। इसका अर्श रोगों में भी इसका जो क्या कहते हैं लेप कर दिया जाए तो वो तुरंत ही खून को बंद कर देता है। इसका वो जो अर्क है इसको पिला दिया जाए पंचांग का। और एक बात और बता दूं कि इसके जड़ में अमृत का वास होता है, निश्चित अमृत का वास होता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पूज्यपाद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, जो धरती के नंबर 1 विद्वान माने जाते हैं, समस्त संप्रदायों ने प्रयागराज के कुंभ में, पिछले कुंभ में कहा कि ऐसा विद्वान नहीं देखा। वो नित्य और पूज्यपाद जगतगुरु रामानुजाचार्य उत्तराखंड पीठाधीश्वर स्वामी श्री कृष्णाचार्य जी महाराज, इन दोनों को देखा कि ये नित्य इसकी दातून करते हैं। और उनका ये कहना है, स्वयं इस बात को स्वामी वासुदेवाचार्य जी ने कहा कि इसकी नित्य दातून अगर कोई 12 वर्ष तक कर ले तो, अच्छा आवाज, नित्य जो 12 वर्षों तक इसकी दातून कर ले वह वाक सिद्धि ऑलरेडी आ जाती है। लेकिन उसका खान पान जो है सात्विक होना चाहिए, जो शास्त्रीय विधान है उसमें। और बिच्छू का डंक, तुरंत बिच्छू मारे, काली बिच्छू मार दे, आप इसकी जड़ को तुरंत बांटिए, लगाइए, 2 मिनट से तीसरा मिनट नहीं लगेगा बिच्छू का डंक उतारने पे। सर्प ने काट लिया, सर्प ने अगर काट लिया, इसको तुरंत उसका इसकी जड़ को निकालिए और उसको बांटिए 4 आड़े मिर्च के साथ, काली मिर्च के साथ। और काली गाय का दूध मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं तो देसी गाय का दूध उसके साथ बांट के उसको पिलाइए। 3 जड़ी उसमें दीजिए, क्योंकि मात्रा उसमें ज़्यादा चाहिए। अगर काला कोबरा काट लिया है और उसके साथ अगर उपलब्ध है तो द्रोण पुष्पी भी मिला दीजिए, उसका अर्क पिला दीजिए और उसकी लुगदी को उस स्थान पे लगा दीजिए और उसको तुलसी और मिर्च खाने को दीजिए। जब उसको तीखा आने लगे, सर्प काटने पर जब जहर चढ़ जाता है तो उसको तीखा नहीं आता, तो वो जब तीखा आने लगे तो उसको समझिए उसका विष उतर चुका है। इस प्रकार से सर्प विष पे, प्रसव पीड़ा में इसको कैसा भी मूल गर्भ हो या कोई गर्भ मृत हो गया है अंदर, इसका लेप लगा दीजिए योनि के अंदर भाग्य द्वार पे, और पंचांग का लेप लगा दीजिए, नहीं तो पत्ते बस का लेप लगा दीजिए, या इसकी जड़ को उल्टी करके और धागे में बांध के भाग में लटका दीजिए और उसका क्या कहते हैं आराम से ये मृत गर्भ निकल आएगा। और इतना ही नहीं, वो उसका क्या कहते हैं प्रसव पीड़ा को इतनी नॉर्मल ढंग से ये करा देता है, प्रसव पीड़ा को दूर, पीड़ा भी दूर हो जाएगी और नॉर्मल ढंग से डिलीवरी को करा देता है। लेकिन एक बात को ध्यान रखा जाए कि जैसे ही बच्चा बाहर आ जाए उसे हम लोग तो कमर में भी बांधने से
हो जाता है उसे तुरंत हटा देना चाहिए उसको। और इसके साथ ही इसके में जो वेदों में आया है, तिला पमार्ग कदली पलाशयव संभव चारा पेयो अविमूत्रेण शर्करा अपस्मरिष्ट, यानी यह शर्करा को और अपस्मरी यानी उसको पथरी को शीघ्र गला करके यह गिरा देती है। यह वेदों में इसका वर्णन आया है और इसको हम लोगों ने प्रयोग भी किया है। और इसके साथ ही इसके बारे में जो तमाम श्लोक आए हैं, मूल यह विसूचिका अगर हो गया है, जिस विसूचिका यानी हैजा जिसे कहते हैं, उसमें इसको क्या कहते हैं पीस करके और इसको इसके पंचांग को 3 से 6 मास तक इसको शर्करा रोग पर यह काम करता है। और विष रोग तो बता ही दिया, बिच्छू पे बता दिया आपको। पुत्र प्राप्ति में अगर गर्भ 3 महीने तक का है, 4 महीने तक का है, तो उसमें इसके क्या कहते हैं, जब वो रजस्वला हो और उसके चौथे दिन से आप ये बताइए कि इसकी संख्या, इसकी तादाद कम हो रही है, तो इसको कैसे ठीक? इसकी तादाद बारिश के दिनों में यह होता है और यह नष्ट नहीं होता। पुराने छुप्पे ही इस प्रकार के ये जो वो आने लगते हैं। कितनी प्रजातियां? इसकी 2 प्रजातियां प्रमुख है, लाल और श्वेत। श्वेत का ज्यादा गुण है, लाल का उससे कम गुण है। काली विलुप्त प्रजाति हो चुकी है। तो जब वो धूप में महिलाएं काम करती थी तो उनको विटामिन डी का अवशोषण बहुत अच्छा होता था, कैल्शियम की कमी नहीं होती थी और 60-70 वर्ष तक भी वो काफी काम जो है वो कर पाती थी। आज के डेट में 25-30 साल की औरतें भी बहुत कम काम कर सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम और विटामिन की बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है। लेकिन आप ये सोचिए, उस वक्त औरतें ऐसे रहती थी लेकिन फिर भी किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि पुरुष या जो दूसरे व्यक्ति होते थे वो मानसिक तौर पे क्या होते थे, बहुत अधिक सुदृढ़ होते थे। इसलिए मन को तेज करना और मन को दृढ़ करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए क्या जरूरी था? इसके लिए जरूरी था कि पहले जमाने के लोग अन्य फसल का क्या करते थे, उपयोग करते। और ये धीरे धीरे क्या हो गई, हमारे डाइट से चली गई, हो गई। इसीलिए मैं मिलेट्स को लॉस्ट हीरो ऑफ आवर डाइट कहती हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम करते थे हमारे जीवन में। जो कोदो कुटकी रागी सामा जीना मसाला था, ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी। तो धीरे धीरे क्या हो गया, गुम गया, विलुप्त हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत लोग इस बात को अच्छे से जानते थे कि अगर हम इनके डाइट से हटा देंगे तो हमारा जो बल, हम दुर्बल हो जाएंगे और हम कमजोर हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। इन भोजन को कहा गया गरीबों का भोजन है, खराब भोजन है, इसे हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स यानी रासायनिक तत्व हैं जो आपके ब्रेन को ठीक करते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए सर, आप बैठ जाइए। ये मीडिया वाले एक आप बोलते रहिए, कंटिन्यू जैसे साधारण तौर पे एक छोटा सा एग्जांपल देखती हूँ। हमारा जो ब्रेन है उसका 75% हिस्सा जो है वो लिपिड से बना हुआ है। लिपिड तो नहीं है, लिपिड ही बोलिए तो उसका लिपिड फैट लिपिड बोल सकते हैं। वो उससे बना हुआ है हमारा ब्रेन। लेकिन हम क्या करते हैं, आप घी नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, क्या खाते हैं, राइस ब्रांड ऑयल खाते हैं, सनफ्लावर ऑयल खाते हैं, लिनसीड ऑयल खाते हैं। जो ये सभी ऑयल खा रहे हैं, घी नहीं खा रहे। घी में ऐसे एसेंशियल फैटी एसिड्स है जिससे आपका ब्रेन का विकास हुआ है। आपके जो ब्रेन के सेल्स है इन्हीं लिपिड लेयर से जो है वो बना हुआ है। हमने क्या किया, उसको खाना बंद कर दिया। अब ऐसे गुड केमिकल्स, ऐसे गुड लिपिड ये कोदो कुटकी रागी सावा कापुचीना मसाला में मौजूद है। अगर आप उसे खाते हैं तो उससे आपकी मानसिक क्षमता इसलिए बढ़ती है क्योंकि उसके अंदर ऐसे लिपिड है जो आपके ब्रेन सेल्स को बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जो लोग इतनी जल्दी भूलते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाते, अगर
इस दुर्बलता से बाहर निकलना है तो कोदो कुटकी रागी सावा काकुन चीना मसाला को अपने नियमित आहार में इस्तेमाल करें। नियमित आहार मतलब ऐसा नहीं कि हम आज खा लिए और 4 दिन बाद फिर खाएंगे, फिर कहेंगे अरे इसका तो कुछ असर ही नहीं, ऐसा नहीं। नियमित अगर एक ही टाइम खाना है इसका पर नियमित इस्तेमाल करें। इसके नियमित इस्तेमाल से क्या होगा, आपकी जो मानसिक क्षमता, मानसिक बल है ये बढ़ती चली जाएगी। इसके साथ साथ आज के डेट में जो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा फली फूली, फार्मा के बाद वो थी ब्यूटी वाली प्रोडक्ट्स। ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है, मैं कुछ दिन पहले गई थी सोमन दास के यहाँ कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए, 6000 का मेकअप प्रोडक्ट आया, 6000 और 6000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मेरी बहन ने लिया, इट कॉस्ट 6000, इसलिए अपने आप को सुंदर बनाने के लिए। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, इसी कोदो कुटकी रागी सावा काकुन चीना मसाला के अंदर ऐसे रासायनिक तत्व हैं जो आपके त्वचा को चमकीला और सुंदर बनाएंगे, जिसके लिए लाखों लाख रुपया खर्च करना है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन प्रोडक्ट को आपको नियमित रूप से इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जा करके आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सभी लघु धान्य फसलें हैं ये उगती कहाँ है, कैसे उगेगी, वो सब आपको जोशी सर ने अपने यूट्यूब दिया, आप उसको देखें, इन फसल को उगाएं और कोशिश करें, देखें कि किस प्रकार से हम इसको अपने इस्तेमाल के लिए करें, क्योंकि हमारे लिए फायदामंद हो। जैसे अभी मैंने बोला कि लहसुन बहुत अधिक कॉस्टली है, कोई बात नहीं, उसके एल्कलॉइड को देखा जाए, किस एल्कलॉइड की वजह